बारी सर की मंगनी की खबर सुनकर परेशे के दिल में हलचल तो मचती है, मगर वो अपने जज्बात का इजहार करने से गुरेज करती है। घर वापसी पर जब वो मिठाई लाती है तो बहनें उसे चेड़ती हैं, लेकिन परेशे खुद भी इस हकीकत से बेखबर है कि वो बारी से मोहब्बत करने लगी है और फिलहाल इस एहसास को झुठलाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बारी अपने प्रोजेक्ट के हवाले से संजीदा हो चुका है और परेशे के साथ मिलकर इसे मुकम्मल करके उसकी तनख्वाह बढ़वाना चाहता है ताकि उसके घर के हालात बेहतर हो सकें। उसने अपनी आंखों से उसकी मुश्किलात देखी हैं, जिसके बायस उसके दिल में हमदर्दी के साथ शायद मोहब्बत भी जन्म ले रही है। लेकिन अनाया जो बारी पर अपनी मर्जी चलाना चाहती है, किसी को खातिर में नहीं लाती। वालिदैन की लाडली होने की वजह से वो खुद को हर हकदार समझती है और चाहती है कि बारी भी उसे शहजादी की तरह ट्रीट करे। दफ्तर में आकर जब वो परेशे को बारी के सामने बैठा देखती है तो शदीद गुस्से में आ जाती है और खुद को बारी की मंगेतर जाहिर करते हुए परेशे को फौरन नौकरी छोड़ने का हुक्म देती है। बारी इस रवैये पर परेशान हो जाता है और परेशे का साथ देता है, मगर अनाया किसी की सुनने को तैयार नहीं। बारी साफ इनकार कर देता है कि परेशे कहीं नहीं जाएगी और अनाया को दफ्तर से बाहर ले जाकर उसके रवैये पर नाराज़गी जाहिर करता है। गुस्से से भरपूर अनाया शाम होते ही परेशे के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी बहन जोबिया के मेडिकल में दाखिले की खुशी मनाई जा रही होती है। घर में खुशी का माहौल होता है और माँ अपनी बेटियों पर फख्र का इजहार कर रही होती है, मगर इसी दौरान दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है और अनाया अंदर दाखिल होकर अपने तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए सबकी तजलील करती है। वो परेशे को धमकी देती है कि अगर उसने नौकरी ना छोड़ी तो उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। परेशे खामोशी से ये सब बर्दाश्त करती है, मगर अब वो चुप रहने वाली नहीं। वो बारी को सब कुछ बताने और मुमकिना तौर पर नौकरी छोड़ने का सोचती है। बारी अपने वालिद के सामने डट कर खड़ा हो जाता है और वाजे कर देता है कि अगर परेशे को निकाला गया तो वो खुद भी दफ्तर नहीं आएगा। अब शायान साहब के लिए मुश्किल फैसला ये है कि वो अनाया की बात मानकर रिश्ते बचाएं या परेशे की नौकरी। दूसरी जानिब अली की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आता है जब वो अलीज़े के काम से मुतासिर होकर उसके सेटअप को देखने आता है। छोटे से कमरे में उसकी मेहनत देखकर वो हैरान रह जाता है और जब उसे मालूम होता है कि ये सब एक व्हीलचेयर पर बैठी लड़की की काविश है तो वो दंग रह जाता है।